बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेन पॉइंट, सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ये होता क्या है, ये टेंस ज़ाहिर करता है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होकर कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो चुका होगा। उर्दू में इस टेंस के एंड में कुछ निशानियाँ होती हैं। जब वो टेंस ख़त्म होता है तो एंड में होता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वगैरह वगैरह। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव। आपको कुछ ग्रामर की बुक्स में शल हैव भी आएगा, जो आई और वुई के साथ सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। पर जो रीसेंट ग्रामर के बुक्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपके जितने भी सेंटेंस हैं उन जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव यूज़ कर सकते हैं, आई और वुई के साथ भी। आप कुछ ओल्ड बुक्स मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि आई और वुई के साथ आप शल हैव यूज़ करें। अभी जो रिसेंट के बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, उसमें लिखा हुआ है कि आप सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी मेन पॉइंट है कि आपका मेन वर्ब जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा वो थर्ड फॉर्म में ऑलवेज। ये पिछले सेशन में मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन दी एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, दे विल हैव केज्ड अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। वो खूबसूरत परिंदों को बंद कर चुके होंगे। यहाँ पर दे जो है आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आपका केज्ड है और ऑब्जेक्ट आपका ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल बर्ड्स। एक और सेंटेंस है अफर्मेटिव का, पीपल विल हैव वेकेटेड द विलेज। लोग गांव खाली कर चुके होंगे। एक और सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का, शी विल हैव कुक्ड डिनर। वो रात का खाना पका चुकी होगी। यहाँ पर शी जो है आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव है, मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट आपका डिनर है। मेन और थर्ड फॉर्म आपका कुक्ड है। नेगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर, इसको मैंने थोड़ा इजीली मॉडिफाई किया स्ट्रक्चर। वैसे ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। मैंने सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि नॉट को कहाँ प्लेस करना है। नॉट जो है आपका विल और हैव के बीच में प्लेस होगा। जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट पहले, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन और थर्ड फॉर्म, इन दी एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, अ पुलिसमैन विल नॉट हैव दिस असेंबल्ड हिज राइफल। अब पुलिसमैन जो है सब्जेक्ट है, फिर आपका विल है, नॉट सेम ही रहेगा, हैव भी आपका सेम ही रहेगा। मेन और थर्ड फॉर्म डिपेंड है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दिस असेंबल्ड, फिर ऑब्जेक्ट है हिज राइफल। दूसरा सेंटेंस देख लें, ही विल नॉट हैव मेट रहमान। ही आपका सब्जेक्ट है, फिर विल नॉट हैव सेम रहेगा, फिर मेन और थर्ड फॉर्म मेट है। मेट जो है मीट का थर्ड फॉर्म है, रहमान आपका ऑब्जेक्ट है। दे विल हैव रिटन द रिपोर्ट्स। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका विल आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन और थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इन दी एंड इट इज़ कंपलसरी टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लाजमी लगानी है इंट्रागेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज आपका सेंटेंस पूरा के पूरा गलत कंसीडर किया जाएगा। विल दे हैव अराइव्ड एट होटल। दूसरा सेंटेंस, विल बिलाल हैव फैब्रिकेटेड द डॉक्यूमेंट्स। आपका विल जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आपका विल आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट बिलाल, फिर हैव सेम रहेगा, मेन और थर्ड फॉर्म फैब्रिकेटेड, फिर द डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट और इन दी एंड क्वेश्चन मार्क। क्या बिलाल डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में फेर फार कर चुका होगा। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस मेन और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इन दी एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस, विल अ होपलेस डॉक्टर नॉट कट लेफ्ट लेग इंस्टीड ऑफ राइट लेग ऑफ पेशेंट। क्या एक बदकिस्मत डॉक्टर मरीज़ की दाईं टांग के बदले बाईं टांग नहीं काट चुका होगा।
विल लेबरर्स नॉट हैव बिल्ट अ ब्रिज, एक दूसरा सेंटेंस। तो इसमें आपका विल आएगा, नाट की जो है ना आप ये प्लेसमेंट है वो लाजमी उस पर कंसीडर करें। काफ़ी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो क्या कहते हैं विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखते हैं फिर नाट लिखते हैं। जैसे विल लेबरर्स हैव नाट, ये आपका गलत हो जाएगा। विल लेबरर्स नॉट हैव, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपका नाट आएगा और इन दी एंड आपकी क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगी। So this is your revision work. Can you change the following sentence into other three forms? अदर थ्री फॉर्म से क्या मुराद है कि ये आपके सब सेंटेंस अफर्मेटिव में हैं। अदर थ्री फॉर्म यानी कि नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, ये सेंटेंसेस हैं। इसको आप जो है नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट करके होमवर्क एज अ रिवीजन वर्क सेंड करना है आपको। थैंक्स।